क्या पाकिस्तान की नींव में अब एक ऐसी दरार पड़ गई है जिसे अब जोड़ा नहीं जा सकता? क्या पाकिस्तान एक और टूट के कगार पर पहुंच गया है? बलूचिस्तान जो 2 दशकों से सुलग रहा था, क्या अब खुली आग बन गया है? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान जल्दी ही अपने सबसे बड़े भूभाग को खोने वाला है? आज की यह कहानी किसी अफवाह पर आधारित नहीं है, बल्कि हालिया घटनाओं, जमीनी हकीकत और इतिहास की सीख पर आधारित है। दरअसल यह कहानी है उस बलूचिस्तान की जो अब सिर्फ एक प्रांत नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है, नासूर बन गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अंजुमन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। साल 2026 का दूसरा महीना यानी फरवरी का आगाज होते ही पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर आई। खबरों में बताया गया कि बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान के 1 दर्जन से अधिक सैनिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। इस हमला में पाक सैनिक या तो मारे गए या जान बचाकर भाग खड़े हुए। बताया गया कि कई पुलिस चौकियों पर बलूचों का कब्जा हो गया है। ऐसे में यह सवाल आकार लेने लगा कि क्या बलूचिस्तान अपनी आजादी की ओर बढ़ चला है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको ठीक से समझने के लिए पहले आप इस वीडियो को देखिए। जनाबी आला, मैं एक यहाँ पे बताता चलूं कि जो ज्योग्राफी है बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान का ओवर 40% रकबा जो है बलूचिस्तान में, इसमें 35 किलोमीटर पे एक शख्स रहता है। इसको कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या आबादी वाले खित्ते से कहीं ज्यादा जो है मुश्किल है, और वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। हमारी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं, इनके खिलाफ बरसरे पैकार हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके को गार्ड करना, पेट्रोल करना एक का बड़े फिजिकली जो है वो हैंडीकैप्ड है। आप थोड़ा पीछे का पन्ना पलटते हैं। बात 2025 की है। यह खबर भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ही आई थी। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। खबर ही कुछ ऐसी थी। खबर थी कि ग्वादर और क्वेटा के बीच पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर घातक हमला हुआ है। जल्दी ही बलूच लड़ाकों ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। पाकिस्तान बैकफुट पर था और दुनिया हैरान। यह कोई पहला हमला नहीं था। इससे पहले बलूच आर्मी ने पाकिस्तान का पूरा ट्रेन ही हाईजैक करके दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन इस बार हमला के पैटर्न में एक बहुत बड़ा फर्क था। फर्क यह था कि यह हमला बेहद ही संगठित और सातिराना अंदाज में किया गया। पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। निशाने पर थी पाकिस्तान की सेना और सीपीईसी का ठिकाना, मतलब चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा। यह हमला इतना संगठित और सातिराना था कि पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी हिल गया। समझने वाली बात यह कि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और बलूच लड़ाकों के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। उन दिनों इसको बलूच आंदोलन का टर्निंग पॉइंट कहा जाने लगा। सवाल उठा कि क्या यह सिर्फ एक हमला था या यह आजादी की लड़ाई का सशस्त्र आगाज? यह सवाल आज भी पाकिस्तान में मौजूद बनकर जिंदा है। यहां आपको बता दें कि वर्ष 1947 में जब पाकिस्तान बना, उस वक्त बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क हुआ करता था। बलूचों ने पाकिस्तान में विलय करने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन बाद के दिनों में पाकिस्तान की सेना ने बलपूर्वक बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करा लिया। बलूचों ने वर्ष 1948 में इसके खिलाफ, यानी पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन पाक आर्मी ने बलूच आंदोलन को ताकत के दम पर कुचल दिया। इसके बाद वर्ष 1958, वर्ष 1962 और वर्ष 1973 में बलूचों के आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी। कई आंदोलन हुए, लेकिन हर बार पाक आर्मी ने बलूचों की आजादी की मांग को सख्ती के साथ कुचल दिया। मतलब हर दशक में बलूचों ने आजादी की मांग को लेकर विद्रोह किया,
हर बार पाकिस्तान की सेना आंदोलनकारियों को कुचलती रही। लेकिन इस बीच बलूचों का असंतोष गहरा होता चला गया। फिर आया साल 2000 का। बलूचिस्तान में एक नारा गूंजने लगा था। नारा था कि हमारी जमीन, हमारा गैस और हमारा समुद्र, लेकिन फायदा किसी और को। ऐसा क्यों? आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। पाक आर्मी की बर्बरता सभी हदों को पार करने लगी थी। इसी माहौल में बलूचों का आक्रोश भी पनपने लगा और समय के साथ सशस्त्र आंदोलन आकार लेने लगा। बलूचों ने हथियार उठा लिए और खुला विद्रोह का ऐलान कर दिया। विद्रोह या बगावत एक ऐसा शब्द है जो इंतहा की हद से शुरू होता है, असंतोष की पराकाष्ठा से शुरू होता है और कुचले जाने के भय से ऊपर उठ जाने से शुरू होता है। जब कोई रास्ता शेष नहीं बचा हो तब होता है। आखिर बलूचिस्तान में ऐसा क्या हो गया? पाकिस्तान का ओवर 40% रकबा जो है बलूचिस्तान में, और इसमें 35 किलोमीटर पे एक शख्स रहता है। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या आबादी वाले खित्ते से कहीं ज्यादा जो है मुश्किल है, और वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। सबसे बड़ा असंतोष लापता लोगों को लेकर था। कहा गया कि हजारों परिवार लापता का दंश झेल रहे हैं। उनके बेटे, भाई या पिता को पाकिस्तानी एजेंसियों के द्वारा उठा लिया जाता था और बाद में उनका कोई भी ट्रेस नहीं मिलता। न कोई केस दर्ज हुआ, न उनकी कोर्ट में पेशी हुई और न ही उनके लाश मिले। बरसों बाद आज भी बलूच लोग अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल उठता है कि वे सभी लोग कहां चले गए? आसमान में गुम हो गए या जमीन निकल गया? किसी को भी कुछ नहीं पता। सरकार कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, जबकि ऐसे लापता लोगों की संख्या 1 या 2 दर्जन नहीं है, 100 या 200 भी नहीं है, बल्कि इनकी संख्या हजारों में। यह मानवता को आहत करने वाली जानकारी है। जाहिर है इससे बलूच महिलाएं बहुत आहत हुई। नतीजा यह हुआ कि अब बलूच महिलाएं भी सड़क पर उतर गई। कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च हुआ। संकेत साफ है। संकेत ये कि अब यह सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि बंदूक के साथ साथ यह जन आंदोलन का व्यापक रूप अख्तियार कर चुका है। सीपीईसी और चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है। बलूचों का मानना है कि ग्वादर पोर्ट उनके लिए नहीं है, क्योंकि जो रोजगार मिल रहा है उसमें बलूच लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उल्टे बलूच लोगों को इस प्रोजेक्ट की वजह से विस्थापित होना पड़ रहा है। अपनी जमीन, अपना घर और अपना कारोबार छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। यहीं से बलूच आंदोलन संगठित होने लगा। बलूच नेताओं ने हालात की नजाकत को समय रहते पहचान लिया और इसको अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाने का निर्णय हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि अब बलूचिस्तान की आवाज संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गई। यूरोप और अमेरिका के कई मानवाधिकार मंचों पर बलूचिस्तान की बातें होने लगी। इसमें सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। आज बलूचिस्तान आजादी के मुहाने पर आ गया है। हालांकि अभी भी बलूचों को वास्तविक आजादी के लिए संघर्ष करना होगा। पाकिस्तान इसे अपने जीवन मरण का सवाल बना चुका है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की नाक फंसी है। दूसरी ओर चीन की अरबों डॉलर का निवेश दांव पर है। उधर ईरान और अफगानिस्तान भी बलूच इलाकों को लेकर बेहद सतर्क है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बनने की ओर बढ़ चला है? इतिहास गवाह है, जब किसी क्षेत्र में जनता का भरोसा अपने सरकार से टूट जाए, शासन का भय खत्म हो जाए और आंदोलन व्यक्ति या समूह से निकलकर पीढ़ियों की दास्तान बन जाए, तो नक्शा बदलते देर नहीं लगता है। बलूचिस्तान इसका सबसे नवीन उदाहरण बनने के बहुत करीब पहुंच चुका है।
ऐसे में सवाल फिर वही, क्या बलूचिस्तान आजाद होगा? मुझे लगता है कि अब इस सवाल को ही ठीक से समझना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या बलूचिस्तान आजाद होगा, इसमें से क्या को हटा दीजिए। इसके बाद सवाल बनता है कि बलूचिस्तान कब आजाद होगा या कैसे आजाद होगा। जो हालात बन गया है, ऐसे में क्या के लिए अब कोई स्पेस नहीं बचा है। बलूचिस्तान का आजाद होना अब लगभग तय हो चुका है। बस यह कब होगा या कैसे होगा, इसको समझना बाकी रहा। इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। समझने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान आज की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा आंतरिक संकट बन गया। इसकी जिम्मेदारी स्वयं पाकिस्तान के रहनुमाओं पर है, क्योंकि अब यह संकट खामोशी से नहीं बल्कि धमाके के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का केंद्रीय नेतृत्व इस खतरे को समझ नहीं रहा, बल्कि सच तो यह है कि दबी जुबान में या घुमा फिराकर इसको स्वीकार भी करने लगा। जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। अब देखना है कि दक्षिण एशिया का यह बड़ा राजनीतिक भूचाल कब तक